धनुवापुर गांव धूप में नहाता है, एक ऐसा आश्रय स्थल जहां जीवन कोमल लय में खुलता है। किसान अपने खेतों की देखभाल करते हैं, उनकी गतिविधियां श्रम और आशा का नृत्य है। महिलाएं कुएं पर एकत्रित होती हैं, उनकी हंसी शांत हवा में गूंजती है। घने पेड़ों से छनकर चांदनी आती है, जो जंगल के फर्श पर भयानक परछाइयां डालती है। हवा में एक ठंडी और डरावनी सनसनी भर जाती है, जिससे बेचैनी की भावना बढ़ जाती है। अंदर से अजीब आवाजें गूंजती हैं, जैसे हवा में चीखें या फुसफुसाहटें सुनाई दे रही हों। अपने छोटे से घर की धुंधली रोशनी में एक गरीब परिवार डर से कांपता हुआ एक साथ दुबका हुआ है। उनका डर स्पष्ट है। पिताजी तेजी से दरवाजे और खिड़कियां बंद करते हैं। उनका हर प्रयास बढ़ती हुई अंधकार के खिलाफ बेताब है। बाहर से अजीब आवाजें गूंज रही हैं, जो उनके आतंक को बढ़ा रही हैं। चंद्रहीन रात के स्याह अंधेरे में चुड़ैल जंगल से निकलती है। उसकी आंखें द्वेष से जल रही हैं। जैसे ही वह गांव की ओर बढ़ती है, उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल जाती है। रात के अंधेरे में चुड़ैल गांव के चौक में प्रकट होती है। वह एक बच्चे को उठाती है, जंगल में गायब हो जाती है। ग्रामीण डर से लकवाग्रस्त होकर चीखते हैं। गांव के हृदय में मनु असीम आनंद के साथ खेलता है। उसकी हंसी हवा में गूंजती है। दूर से उसकी मां देखती है। उसका दिल गर्व और प्यार से उमड़ रहा है। मनु की मां उसे खाना खिला रही है। अचानक मनु हवा में गायब हो जाता है। मां की चीख रात को चीरने से पहले कमरा शांत हो जाता है। ग्रामीण डिसेस्पेराडामेंटे मनु की तलाश करते हैं। हर गुजरते पल के साथ उनकी उम्मीद फीकी पड़ती जा रही है। ग्रामीण मनु को तालाबों, खेतों और जंगलों के पास ढूंढते हैं। मनु कहीं नहीं मिल रहा है। गांव के बुजुर्ग पंचायत घर में इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे गायब होने की चर्चा करते हुए चिंता से भरे हुए हैं। एक बुजुर्ग बोलते हैं, उनकी आवाज चिंता से भरी हुई। जब वे छोटे थे तब भी ऐसा होता था। रात के अंधेरे में मशालों से लैस ग्रामीण जंगल के दिल में उतर जाते हैं। जंगल की छायाएं बेतहाशा नाचती हैं, क्योंकि ग्रामीण आगे बढ़ते हैं। उनके चेहरे गंभीर संकल्प के साथ खुदे हुए हैं। हमें चुड़ैल को ढूंढना होगा और बच्चों को बचाना होगा। ग्रामीण जप करते हैं। उनकी आवाजें निराशाजनक आशा के साथ गूंजती हैं। टिमटिमाती मशाल की रोशनी में ग्रामीण चुड़ैल के घर में घुस गए। उनके चेहरे गंभीर थे। एक अराजक युद्ध छिप जाता है। निराशा और साहस की झजी हवा में भर जाती है। लकड़ी के धुएं और डर की गंध से हवा भारी है, क्योंकि वे बच्चों को बचाने के लिए लड़ते हैं। गांव के चौराहे के हृदय में राजू, गोपी और माया सूर्य की सुनहरी चमक के साथ दृढ़ता से खड़े हैं। राजू की आवाज हवा में गूंजती है, हमें इस रहस्य को उजागर करना होगा। हम हर बार डर के मारे पीछे नहीं हट सकते। गोपी सहमति में सिर हिलाते हुए कहती है, हाँ, राजू सही कह रहा है। अगर हमने इसे अभी नहीं रोका तो हम में से कोई भी अगला हो सकता है। माया का संकल्प और दृढ़ हो जाता है। जब वह घोषणा करती है तो यह तय हो गया। अगली अमावस्या की रात हम भूतिया जंगल जाएंगे। चंद्रहीन रात के आवरण में राजू, गोपी और माया भयावह भूतिया जंगल में प्रवेश करते हैं, जहां अंधेरा छाया हुआ है। गोपी की आवाज चुप्पी को चीरते हुए कहती है, मैं डरी हुई हूं, क्या हमें वापस चले जाना चाहिए? राजू का संकल्प डर को चीर देता है। नहीं गोपी, हमने फैसला किया कि हम सच्चाई का पता लगाएंगे। हमें डरना नहीं चाहिए। राजू, गोपी और माया को जंगल के भीतर एक पुरानी जर्जर झोपड़ी मिलती है। वे सावधानी से दरवाजा खोलते हैं और अंदर कदम रखते हैं, जहां अजीब जड़ी बूटियां, मंत्रों की किताबें और एक बड़ा कड़ाहा दिखाई देता है। एक भयानक हंसी झोपड़ी में गूंजती है, क्योंकि एक चुड़ैल उनके सामने प्रकट होती है। चुड़ैल की आवाज चुप्पी को चीरती है, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह मेरी जगह है और तुम यहां नहीं हो सकते। माया आगे बढ़ती है। उसकी आवाज दृढ़ है, हम यहां सच्चाई जानने आए हैं। तुम कौन हो और तुम ग्रामीणों को क्यों डरा रहे हो? एक चांद रहित आकाश के नीचे एक भयावह चुप्पी जंगल को ढक लेती है, जो केवल हवा की फुसफुसाहट से टूटती है। माया, राहुल और सीमा सावधानी से अंधेरे जंगल में प्रवेश करते हैं। उनके आंकड़े छाया में समा जाते हैं। ऊपर की चंदवा अभेद्य है, जो जंगल के फर्श को अंधेरे की खाई में डालती है। एक लंबी यात्रा के बाद
एक पुराना जीर्ण शीर्ण महल अंधेरे से उभरता है, जो मुरझाए हुए पेड़ों से घिरा हुआ है। चमगादड़ महल के चारों ओर फड़फड़ाते हैं। उनकी छायाएं मंद रोशनी में नाचती हैं, क्योंकि रात में अजीबोगरीब आवाजें गूंजती हैं। माया महल की ओर देखती है, फुसफुसाती है, यह उसकी जगह होनी चाहिए। वे धीरे धीरे प्रवेश करते हैं। महल के अंदर एक बड़ी मूर्ति खड़ी है, एक डरावने चेहरे वाली महिला। एक आवाज गूंजती है, कौन है वहां? अमावस की रात में माया और उसके दोस्त डरते हुए घने जंगल में आगे बढ़ रहे हैं। एक काली पोशाक में एक महिला दिखाई देती है। हवा में तैरती हुई उसकी हंसी जंगल में गूंजती है। माया और उसके दोस्त कांपते हैं। डर उन्हें जकड़ लेता है, क्योंकि हंसी तेज हो जाती है। माया ने सेठ हरनाम और पंडित लखन को महिला के पीछे खड़े देखा। मुझे आश्चर्य है कि वे चुड़ैल के साथ क्या कर रहे हैं। माया अपनी सहेलियों को घटना बताती है। उनके चेहरे संकल्प से सख्त हो जाते हैं। साथ मिलकर वे सेठ हरनाम और पंडित लखन को बेनकाब करने की योजना बनाना शुरू करते हैं। रात के आवरण में माया और उसके दोस्त चुड़ैलों के रूप में छिपे हुए घने जंगल में घुस जाते हैं। उनकी निगाहें सेठ हरनाम और पंडित लखन पर टिकी होती हैं। घने चंदवा से चांदनी छनकर आती है, जिससे एक अजीब सी चमक पैदा होती है, क्योंकि सेठ हरनाम और पंडित लखन बच्चों को छीन लेते हैं। माया और उसके दोस्त ग्रामीणों के सामने खड़े हैं, सच्चाई का खुलासा करते हुए। गांव वालों ने सेठ हरनाम और पंडित लखन को पकड़ लिया। बच्चों को बचाया गया। गांव के जंगल में राजू, सीमा और आकाश परछाइयों में दुबके हुए हैं। उनके दिल प्रत्याशा से धड़क रहे हैं। हरनाम, सेठ और पंडित लखन जंगल में आगे बढ़ते हैं, अनजान हैं कि उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। जंगल में अजीबोगरीब आवाजों की गूंज है, जो राजू, सीमा और आकाश को जकड़ लेने वाले डर को बढ़ाती है। उनका मिशन तेज हो जाता है, क्योंकि हरनाम, सेठ और पंडित लखन अपने गुप्त मिलन स्थल के करीब आते हैं। पंडित लखन के घर के अंदर हरनाम, सेठ और पंडित लखन बच्चों को बेचने की साजिश रचते हैं। उनके शब्द अंधेरे में छिपे हुए हैं, अदृश्य। राजू चुपके से उनकी विश्वासघाती बातचीत रिकॉर्ड करता है, उनके भयावह षड्यंत्र को पकड़ता है। वे एक चुड़ैल की अफवाहों का फायदा उठाते हैं, बच्चों का अपहरण करने के लिए ग्रामीणों के डर का फायदा उठाते हैं। राजू ग्रामीणों को एक चौंकाने वाली रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिससे आश्चर्य और क्रोध की आग भड़क उठती है। ग्रामीण क्रोध से अंकित चेहरों का समुद्र हरनाम, सेठ और पंडित लखन के घरों की ओर उमड़ पड़ा। ग्रामीण हरनाम, सेठ के घर पर एकत्रित होते हैं, न्याय की मांग करते हुए। पुलिस आती है और हरनाम, सेठ और पंडित लखन को गिरफ्तार कर लेती है। बचाए गए बच्चे लौटते हैं और गांव खुशी से झूम उठता है। राजू, सीमा और आकाश अपने साहस के लिए सम्मानित होकर खड़े हैं। गांव के चौक पर उदासी का माहौल छाया हुआ है, जो लंबी परछाइयां डाल रहा है और बेचैनी पैदा कर रहा है। दूरी पर एक पुराना महल भयावह रूप से मंडराता है। इसकी काली छाया ग्रामीणों के बीच डर भरी फुसफुसाहट को बढ़ावा देती है। राजू, गोपी और माया एक साथ बैठे हैं। गांव के डर का भार हवा में महसूस हो रहा है। राजू की आवाज सन्नाटे को चीरती है, हमें इस डर को खत्म करना होगा। राजू, गोपी और माया सावधानी से भूतिया जंगल में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक कदम डर की भावना को गहरा करता है। पुराने महल के पास अजीब निशान ध्यान आकर्षित करते हैं, जो अंदर छिपे रहस्यों का संकेत देते हैं। राजू, गोपी और माया सावधानी से पुराने महल में प्रवेश करते हैं, जहां अंधेरा और चुप्पी अजीब वातावरण को बढ़ाती है। अचानक एक शोर शांति को भेदता है और डर उन्हें जकड़ लेता है। ग्रामीणों ने पुराने महल को गिरा दिया। उनकी कार्रवाई एक साझा दृष्टिकोण से प्रेरित थी। राजू, गोपी और माया भीड़ के बीच खड़े हैं। उनकी आवाजें विध्वंस के समर्थन में उठ रही हैं। एक निर्णय लिया गया है कि महल की जगह एक स्कूल बनाया जाए। गांव के चौक के दिल में राजू, गोपी और माया आभार और उत्सव की गर्मजोशी में नहाए ऊंचे खड़े हैं। हवा खुशी से कंपन करती है। आशा की एक सिम्फनी गांव में गूंजती है, क्योंकि नायकों का जश्न मनाया जाता है। गांव के चौक पर उदासी का माहौल छाया हुआ है, जो लंबी परछाइयां डाल रहा है और बेचैनी पैदा कर रहा है। दूरी पर एक पुराना महल भयावह रूप से मंडराता है।
इसकी काली छाया ग्रामीणों के बीच डर भरी फुसफुसाहट को बढ़ावा देती है। राजू, गोपी और माया एक साथ बैठे हैं। गांव के डर का भार हवा में महसूस हो रहा है। राजू की आवाज सन्नाटे को चीरती है। हमें इस डर को खत्म करना होगा। राजू, गोपी और माया सावधानी से भूतिया जंगल में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक कदम डर की भावना को गहरा करता है। पुराने महल के पास अजीब निशान ध्यान आकर्षित करते हैं, जो अंदर छिपे रहस्यों का संकेत देते हैं। राजू, गोपी और माया सावधानी से पुराने महल में प्रवेश करते हैं, जहां अंधेरा और चुप्पी अजीब वातावरण को बढ़ाती है। अचानक एक शोर शांति को भेदता है और डर उन्हें जकड़ लेता है। ग्रामीणों ने पुराने महल को गिरा दिया। उनकी कार्रवाई एक साझा दृष्टिकोण से प्रेरित थी। राजू, गोपी और माया भीड़ के बीच खड़े हैं। उनकी आवाजें विध्वंस के समर्थन में उठ रही हैं। एक निर्णय लिया गया है कि महल की जगह एक स्कूल बनाया जाए। गांव के चौक के दिल में राजू, गोपी और माया आभार और उत्सव की गर्मजोशी में नहाए ऊंचे खड़े हैं। हवा खुशी से कंपन करती है। आशा की एक सिम्फनी गांव में गूंजती है, क्योंकि नायकों का जश्न मनाया जाता है।